आपका खाने का अधिकार अपना है, कुछ भी खाओ। अब आज बैंगन नहीं खाना, गोभी खा लो, गोभी नहीं खानी दाल पी लो, ये मर्जी तो आपकी है। पर जिसमें किसी का खून बह रहा हो, जिसमें किसी की जान ली जा रही हो, ये आपका अपना मन नहीं है। धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता है। किसी को कष्ट नहीं पहुंच रहा हो तो ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। पर जहां किसी को कष्ट पहुंच रहा है, किसी जीव को मार रहे हो, काट रहे हो, जला रहे हो, भून रहे हो, तो काहे का अधिकार है तुम्हारा? उसका अधिकार कहां गया बेचारे का, जिसको तुम मार रहे हो, जिसको तुम पीड़ा दे रहे हो? वो तड़प रहा है, वो हाथ पांव फेंक रहा है, वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो बचाने की गुहार लगा रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, वो निवेदन कर रहा है। कहां है उसका अधिकार? अपने अधिकारों में तुमने उसके अधिकार का गला घोंट दिया। ये कैसा अधिकार हुआ? इसको नहीं कहते अधिकार। इसलिए अगर भक्त वैष्णव बनना है ना, तो ये दूसरों को पीड़ा देना, ताड़ना, तपाना, ये बंद करना होगा, नहीं तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे इससे। हम यही निवेदन करते हैं, बार बार करते हैं, हर जगह करते हैं कि भैया ये स्वाद के कंट्रोल में ऐसे मत बंध जाओ कि तुम भूल जाओ उनमें भी प्राण है, उनमें भी जीव है। एक ही चीज नहीं है उनमें तुम्हारी जैसी कि वो बोल नहीं सकते, नहीं तो वो भी पहुंच जाए कोर्ट जज के सामने अपना अधिकार लेने के लिए, अगर बोलना जानते तो। बस वो बोल नहीं सकते, बाकी तो सब खून का रंग सेम। कोई अलग होता है बताओ? उनका खून का रंग हरा होता है क्या? या उनके काटने से खून नहीं निकलता क्या? क्या वो चीखते नहीं है क्या? दर्द नहीं होता क्या उनको? सब तो बराबर ही है, सब तो सेम ही है। एक मछली को जल से निकालो, कैसी तड़पेगी, उसकी तड़प, उसका झटपटाना, क्या वो किसी पाप से कम है? इसलिए हम तो निवेदन करेंगे कि वैसे तो आप सब लोग नहीं करते होंगे, पर होता इतनी बड़ी सभा में कुछ दो चार तो ऐसे होते ही हैं। वो दो चार भी अगर हो तो भैया ये गलत काम मत करो। फिर भी अगर आप कहोगे कि नहीं जी हम तो करेंगे, तो फिर इसका परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाना। फिर जब परिणाम आए तब मत रोते रोते भागना कि हे प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर तो होगा ही। इसलिए उनको कष्ट देने से पहले समझ जाओ, उनको तड़पाने से पहले समझ जाओ, सब जीवों में भगवत तत्व विराजमान है, सब जीवों में। और ये बात हम ही समझ सकते, इंसान ही समझ सकते हैं। ये ज्ञान उपदेश इंसान ही समझ सकता है कि हमें दूसरे जीव को नहीं मारना। बाकी तो सबका फिर अपना एक सर्कल है। अच्छा, इसमें भी लोग कहते हैं, बोले हम इंसान अगर इन जीवों को नहीं खाएंगे तो इनकी तादाद बढ़ जाएगी। अरे भगवान ने, नेचर ने अपना सर्कल खुद डिसाइड किया है। संसार में कौन किसको खा सकता है, ये प्रकृति ने पहले से बना के भेजा है। आपको उसमें बीच में घुसने की जरूरत नहीं है कि हम बनेंगे प्रकृति के सुधारक। कितना गलत न्याय भी तो कितना गलत देते हैं कि भाई तादाद बढ़ जाएगी, इसलिए हम इनको खत्म कर रहे हैं। एक किसी का रक्त की बूंद अगर तुम्हारे पेट में भीतर उतर रही है ना, एक एक बूंद का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक बूंद का हिसाब देना पड़ेगा। ऐसी थोड़ी भगवान ने दुनिया में सबको आजादी दे दी कि जिसका जो मन करे मारो खाओ, काटो मारो खाओ। सबका परिणाम है। इसलिए गलत काम करने से पहले 1000 बार सोच ले कि इसका परिणाम आएगा तो फिर हमारे पास बचने के लिए कुछ जगह नहीं बचेगी।
पहले से सावधान हो जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया। फिर श्री व्यास जी का विषाद दूर किया। बद्रीनाथ धाम में श्री व्यास जी अपने आश्रम में उदास चित्त बैठे हैं। नारद जी का आगमन हुआ। संसारी जब उदास होता तो बाहर देखता है, दुख का कारण भी सुख का कारण भी, पर जब कोई संत उदास होता तो भीतर देखता है कि ऐसा क्या कारण हुआ जो मैं उदास हूँ। नारद जी ने पूछा क्या है आपकी उदासी का कारण? तो व्यास जी ने कहा महाराज मुझे लगता है कि आगे कलयुग आएगा, कुछ ऐसी रचना हो जिससे सहजता में कलयुग में सबका कल्याण हो जाए। तो नारद जी ने कहा देखो आपने अपने शास्त्रों में ज्ञान योग समझाया, कर्म योग समझाया, पर आपने कहीं भी भक्ति योग नहीं समझाया, प्रेम नहीं समझाया। इसलिए आज तक आपका भी मन उदास है और जो पढ़ने वाले उनको भी पढ़ कर के पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपने कोई ऐसी कथा नहीं सुनी जिसको सुन के प्रेम में अश्रु बहने लग जाएं, कंठ अवरुद्ध हो जाए, रोंगटे रोमांचित हो जाए। कथम बिना रोम हर्षम द्रवशा चेतसा बिना, वो कैसी कथा जिसको सुनकर के रोमांच न हो जाए, आंखों से भगवत प्रेम के स्मरण के अश्रु ना बहे। इसलिए व्यास जी हम तो आपसे कहेंगे ऐसी कथा कहो जिससे जीव जो संसार से प्रेम करता है ना, वही प्रेम वो भगवान से करने लग जाए। ऐसी कोई कथा लिखो। व्यास जी ने कहा नारद जी क्या लिखें, ने थोड़ा सा हमको कुछ आइडिया। नारद जी बोले लो हमारे पास है 4 श्लोक। नारद जी ने अपने झोला से मतलब अपनी मति से 4 श्लोक दिए जो उनको ब्रह्मा जी ने दिए थे, और कहा अब इन श्लोकों का आप विस्तार करो। तब श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता की रचना करी और सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके, अच्छा ये जो भागवत लिखी है ना, ये बोली तो श्री व्यास जी ने है, पर लिखी किसने है? गणपति जी ने लिखी। भगवान ने कहा आप बैठ जाओ, व्यास जी ने कहा आप बैठो, क्योंकि हम जो कथा सुनाएंगे वो समाधि भाषा होगी। हम आंख बंद कर लेंगे, हमें जो जो दिखता जाएगा हम बोलते जाएंगे। अब बोल जो दिखेगा आप उसे लिख तो सकते नहीं, तो आप लिखो। गणपति जी बोले ठीक है हम लिखेंगे, पर हमारी एक शर्त है, अगर आप बीच में कहीं रुके, ब्रेक लिया, तो हम फिर परमानेंट वाला ब्रेक लेके चले जाएंगे, फिर हम बैठेंगे नहीं, 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं बैठेंगे। व्यास जी बोले मंजूर है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, आप लिखते तो जाना, लेकिन जहां जो श्लोक आपको समझ आए वही लिखना। जहां आपको संशय लिखे ना, पहले उस संशय खत्म करना फिर आगे बढ़ना। ये नहीं कि बस लिख दिया। बोले हाँ हमें ये बात मंजूर है। अब जब श्री व्यास जी बोलना चालू करते तो अब बीच में शौच जाना है, स्नान करना है, तो उसमें तो ब्रेक लेना पड़ता। उस समय में व्यास जी जानबूझ करके कोई ऐसा टेढ़ा श्लोक सुना देते कि गणपति जी को उसको सुलझाने में 1 घंटा लग जाता। अच्छा इसका ये अर्थ है, नहीं, इसका तो ये अर्थ भी हो सकता है। ऐसे करते करते घंटा भर उनका समय उसमें लग जाता है एक श्लोक में। इतने में व्यास जी अपनी क्रिया सब पूरे निवृत्त होके आ जाते और आकर के गणपति जी को बोले आ गया समझ में? बोले हाँ जी आ गया। बोले चलो फिर अगले श्लोक पे आगे बढ़ते हैं। ऐसे करके श्री बद्रीनाथ धाम में ये कथा श्री व्यास जी के द्वारा रचित की गई। श्री सुखदेव जी महाराज, अब वो कथा वैसे हम पहले आ गई थी तो पहले सुना दिया। वरहा पीनम नटवर वपु, यही श्लोक सुन के सुखदेव जी का मन भगवान में लीन हुआ। सुखदेव जी लौट के आए सरस्वती नदी के घाट पर, और फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने ये कथा सुनाई है राजा परीक्षित को, महाराज परीक्षित को। महाराज परीक्षित श्री परीक्षित राजा को ये कथा सुनाई गई। कौरव सेना में
सबका विनाश हो चुका है, बस 3 बचे हैं, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। और अधमरा पड़ा है दुर्योधन। दुर्योधन अर्ध मृत्यु की अवस्था में युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है। तब आए हैं, तब अश्वत्थामा बड़ाई लेने के लिए पहुंचा। उसने सोचा अब ये मर तो रहा ही है, मरते मरते इसको सुनाया ही आते हैं अच्छे से, इसने हमारा पूरे महाभारत के युद्ध में एक बार साथ नहीं दिया। तो अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को कहा, महाराज आपने बड़ी भूल कर दी। महाराज ने कहा, क्या भूल कर दी हमने? बोले, आपने युद्ध में पात्र सही सही नहीं चुने। जहां जिसको आपको लीडरशिप देनी थी, सेना का मुखिया बनाना था, आपने वो सही नहीं चुना। कैसे? ले आपने कर्ण को सेनापति बनाया, हमारे पिताजी द्रोणाचार्य उनको सेनापति बनाया, कृपाचार्य को सेनापति बनाया, सबको एक बार चांस दिया, हमें बनाया। और महाराज आज ये अश्वत्थामा आपसे वादा कर रहा है, अगर हमको एक बार सेना का अध्यक्ष बना देते ना, तो आज यहां पर आप नहीं अर्जुन होता, युद्ध आप जीतते, पांडवों की हार होती। ऐसा बड़ाई के पुल बांधे अश्वत्थामा ने। दुर्योधन बोला, तो एक काम करो, जब आप इतना ही बोल रहे हो, आप ऐसा कर देते वैसा कर देते, तो हम एक रात्रि के लिए आपको सेनापति बना रहे हैं। आज रात का समय भी अभी युद्ध के लिए बाकी है, हमने आपको सेनापति चुना, दिखाओ क्या कर सकते हो। सेनापति बनने के लिए राज तिलक होता है, चंदन लगाया जाता है। वहां उपस्थित कुछ था नहीं, तो जंगा से जो लघु बह रहा था, रक्त बह रहा था, उसी रक्त से राज तिलक कर दिया अश्वत्थामा का। लत्तू हमारा सेनापति। आज सूर्योदय से पहले पहले महाराज मैं 5 पांडवों के सर काट के आपके सामने ले आऊंगा। दुर्योधन बड़ा खुश। मर रहा है दुर्योधन, जांग टूटी पड़ी और उसे पता है कि अब कुछ चंद घंटे हैं उसके पास, उसके बाद उसका प्राण त्यागने छोड़ने पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी मरते मरते क्या सोच रहा है? बोले, मेरे मरने से पहले पांडवों को मरता देख लूं, बस। इसी को कहते हैं द्वेष, इसी को कहते हैं ईर्ष्या। बोले, मैं तो मरूं पर उससे पहले पांडवों को मार के मरूं। अश्वत्थामा निकल पड़ा। अब गया, श्री कृष्ण ने आज एक लीला की, पांडवों को लेके गंगा स्नान पर निकल गए। 5 कक्ष खाली थे, माता ने वहां 5 पांडवों के बालकों को सुला दिया है। अश्वत्थामा आया, रात्रि का समय, अंधेरा, दिखाई कुछ दे नहीं रहा। उस आधे अंधेरे में प्रवेश किया पांडवों के शिविर में और जाकर के शस्त्र से 5 पांडवों का सर काट करके ले आया दुर्योधन के पास। दुर्योधन बड़ा खुश, आहा हमारी अंतिम इच्छा पूरी हो गई, अब हम चैन से मर सकेंगे, अब हमारी मृत्यु सफल हो गई। अश्वत्थामा को कहा, इसमें जो भीम का सर है ना, ये ला के दो मुझे, आज ये नहीं होता तो आज मैं जीवित होता, इसने मुझे मारा है। तो भीम के पुत्र का जो सर था थोड़ा थोड़ा भीम से मिलता जुलता था, उन्हीं का बेटा था, तो ला के दुर्योधन को वो दे दिया। दुर्योधन ने उसे पकड़ा और गुस्से में, क्रोध में पकड़ के उसको जोर से मसला, तो उस सर के टुकड़े टुकड़े हो गए। दुर्योधन तुरंत समझ गया, ये भीम नहीं हो सकता, इतना कोमल। अरे बचपन में कितनी बार ऐसा हुआ, दुर्योधन ने भीम को क्योंकि बचपन से ही मारने के षड्यंत्र करता था,
तो भीम ऊपर खड़े थे, उनको धक्का दे दिया, ऊपर से नीचे पत्थर था, बोले उस पर गिरेगा मर जाएगा। भीम दादा गिरे, इनको तो कुछ नहीं हुआ, पत्थर टूट गया। इतना शक्तिशाली शरीर था इनका। अब जब यहां देखा तो समझ गया कि ये भीम नहीं है। ध्यान से गौर से देखा, उजाला तब तक आ चुका था, सूर्योदय हो चुका था। ध्यान से देखा, रे राम राम राम, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया। आज पहली बार दुर्योधन की आंख में भी आंसू आए। ये तूने क्या किया? 5 निहत्थे बच्चों को सोते सोते मार लाया तू। लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। 5 बालक मारे गए, ये बात सुनकर के पांडवों में हड़कंप मच गया, हाहाकार मच गया। ये 5 बालक ही तो थे जो वंश को आगे बढ़ाने वाले थे, 5 की 5 मार दिए गए। अब क्या होगा, कैसे होगा? महाराज अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं द्रौपदी के सामने, द्रौपदी मैं अर्जुन मुंह नहीं दिखाऊंगा अगर इन बच्चों के हत्यारे को घसीट कर न लाया तो। श्री कृष्ण को सारथी बना के अर्जुन चल पड़े, अश्वत्थामा को घसीट करके ले आए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। पर यहाँ भागवत में प्रसंग आता है द्रौपदी की दया का, कि द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा, मुच्यताम मुच्यतामीश ब्राह्मणों नितराम गुरु, मत मारो, इनको छोड़ दो, इनको मारना उचित नहीं है। बोले क्यों उचित नहीं है? पहली बात तो ये ब्राह्मण है, शरीर से ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या से भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते। और दूसरा गुरु का बेटा है, गुरु पुत्र, गुरु माता गुरु के समान ही होते हैं। इसलिए उनको कष्ट देने का मतलब है कि आप अपने गुरु की हत्या कर रहे हैं, इसलिए इसे मत मारो, छोड़ दो।